थोड़ा सा पेंट के इतिहास को हम समझे, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। तो पुराने जमाने में हम सीमेंट पेंट का इस्तेमाल करते थे, जो बैग में आया करता था, हम उसको लगा के फिर उसको 7-8 दिन तराई पानी डालते थे उसके ऊपर। उसके बाद डिस्टेम्पर का जमाना आया, पाउच में अलग अलग कलर में डिस्टेम्पर आते थे और वो हम घरों में लगाते थे। और अब जो टेक्नोलॉजी है वो इमल्शन पेंट या प्लास्टिक पेंट की टेक्नोलॉजी है। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी हाँ, अब हमारे पास पेंट आ गया है और हम फील्ड में, हमारा एसोसिएट बायर अभी कभी अगर चला जाता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है आपके पास सीमेंट पेंट नहीं है क्या, तो हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि सर ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी हम प्लास्टिक पेंट या इमल्शन पेंट की टेक्नोलॉजी पे है और हम एडवांस्ड प्रोडक्ट पे काम करते हैं। थोड़ा सा पेंट की जो प्रोडक्ट रेंज है, आरसीएम तुलसी पेंट्स की जो प्रोडक्ट रेंज है उसको हम समझ ले तो पेंट इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट इन 3 पी में डिवाइड किया जाता है। इन 3 पी में वो रहता है। पहला पी प्राइमर होता है, दूसरा पी जो होता है वो पुट्टी होती है, और तीसरा पी पेंट होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट या तो प्राइमर होगा, या तो वो पुट्टी होगी, या वो पेंट होगा। पेंट इंडस्ट्री में बहुत सरल है। और पेंट में भी आप देख सकते हैं, या तो वो अंदर लगाए जाने वाला प्रोडक्ट होगा, या बाहर लगाए जाने वाला, या बाहर और अंदर दोनों जगह लगाए जाने वाला प्रोडक्ट होगा। प्राइमर को थोड़ा सा समझ ले तो देखिए, प्राइमर जो है वो पेंट से पहले लगाए जाने वाला कोट है। हमारा पहला पी जो है वो प्राइमर है। वो एक ऐसा कोट है जो पेंट से पहले लगाया जाता है ताकि पेंट उसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक सके और एक अच्छा एडेजन और अच्छा पेंट का फील आ सके। दूसरा पी जो है वो पुट्टी है। पुट्टी सरफेस को लेवल या चिकना या स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने अगर पुट्टी को समझा होगा तो मेजर लोग को ये पता होगा कि पुट्टी पाउडर फॉर्म में बैग में आती है, 40 किलो की जेके बिरला अलग अलग हमने सुना होगा। डेफिनेटली वो भी हम आरसीएम में बहुत जल्द ही लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो पुट्टी हमारे पास उपलब्ध है वो पॉलीमर पुट्टी या बकेट की पुट्टी है। उसके डेमो शायद हम अगले सेशन में सभी प्रोडक्ट के डेमो में करने की कोशिश करूंगा जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। तीसरा पी जो है वो पेंट है। तो पेंट जो है वो हमारे घर की रक्षा करता है ऑब्वियसली, और हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है। किसी ने लाखों करोड़ों रुपए का अगर घर बनाया, किसी ने लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई, और अगर उसको पेंट नहीं लगाया तो वो लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिखाई देते, दिखाई पेंट देता है। तो ये 3 पी है पेंट इंडस्ट्री के। थोड़ा सा प्रोडक्ट रेंज को और एक बार देख ले तो हमारे पास 3 प्राइमर है, पोलार, मिंट और प्रेज। हमारे पास आज एक पुट्टी है जो बकेट में अवेलेबल है। हमारे पास इंटीरियर अंदर से लगाए जाने वाले पेंट में ग्रेस और गुड वाइब्स 2 है। एक्सटीरियर में 2 प्रोडक्ट है, विगर और ऑरा। और हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट जो बाहर और अंदर दोनों जगह लगाए जा सकते हैं, ऐसे 2 प्रोडक्ट्स एलांजा एवं ऑलराउंडर है। आज प्रोडक्ट डिटेल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आज पहले ये समझ लेंगे कि इस प्रोडक्ट को करने के क्या फायदे हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट से बहुत बड़ा काम कैसे किया जा सकता है, और इस प्रोडक्ट पर काम करना कैसे है। इसके अलावा रोलर्स भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। तो रोलर्स है, आने वाले दिनों में बहुत जल्द ब्रश, पेपर, पत्रा, ये जो पेंट इंडस्ट्री या पेंट की दुकान में लगने वाले सभी प्रोडक्ट्स का प्लान कंपनी कर रही है। पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लें तो पहले हम 10-20 शेड होते थे, उसमें से एक कलर हम घर ले जाते थे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, कोई भी ऐसे, हरा, नीला, ये जो रंग होता था ये हम ले जाते थे और उसी को हमारे घर में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हजारों रंगों की संभावनाएं हो गई। अब हम जो मन चाहा कलर है वो कलर बना सकते हैं। तो ये कलर हम कैसे बना पा रहे हैं इसको थोड़ा सा समझ लें। तो इन कलर्स को बनाने के लिए अब एक मशीन पेंट की दुकान में लगी होती है। इस मशीन के माध्यम से हम जो मनचाहा कलर है वो हमारे प्रोडक्ट्स में बना करके उसको यूज करते हैं। तो एक तुलसी पेंट्स, आरसीएम तुलसी पेंट्स के स्टोर्स में लगने वाली मशीन एवं उसका मूल्य, उसका कॉस्ट क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा समझ लें। तो एक टिंटिंग मशीन होती है जो मशीन कलर बनाती है, जिसमें हम अलग अलग रेड, ब्लू, ग्रीन के कॉन्सेंट्रेट डालते हैं और वो उस व्हाइट कलर में वो जो छोटे छोटे छींटे डाल करके वो कलर बनाती है। इसके अलावा एक मिक्सिंग मशीन होती है जो इन कलर्स को मिक्स करती है। और ये जो टिंटिंग मशीन है इसमें हमको बार बार जब भी खत्म हो जाते हैं तो ये कलरेंट्स डाल करके उसको चलाना पड़ता है। तो ये 3 चीजें एक पेंट के स्टोर्स में आवश्यक होती है। ऑब्वियसली पेंट का मटेरियल इसके साथ साथ आवश्यक होता है।
तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2,15,000 रुपए है। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी या इनिशियल ऑफर चल रहा है, लॉन्चिंग का ऑफर चल रहा है, शुभारंभ का ऑफर चल रहा है, जिसकी तारीख सर जून एंड तक की कर दी गई है। तो तब तक ये 1,75,000 रुपए में इन तीनों चीजों को, पहली बार जब मशीन में जितने कलरेंट लगते हैं उतने कलरेंट्स, टिंटिंग मशीन एवं मिक्सिंग मशीन, इनको 1,75,000 रुपए में लगाया जा सकता है। इस बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लें। इस नंबर पर आप फोन करके बात करके स्टोर्स का आउटलेट कैसे खोलना है, उसमें मशीनें कैसे लगती है, पीयूसी से कैसे हो सकता है, और ये सारी जानकारी आप इन फोन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर को समझ लें कि सर ठीक है, ये सब समझ में आया कि मशीन लगानी है, पेंट की दुकान ऐसे होती है, पेंट ऐसा होता है, तो अब हमको पेंट मिलेगा कैसे? इस सवाल का जवाब सरल है कि आप अब कोई भी आपका जो अन्य मटेरियल है उसके साथ डेपो वाले को कहकर भिलवाड़ा से आपको जो पेंट चाहिए आप मंगवा सकते हैं। बाकी सारे सामान के साथ भिलवाड़ा से प्लानिंग में अगर डेपो ने ऑर्डर कर दी कंपनी में तो पेंट आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मौजूदा वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी में आप टिंटिंग मशीन एवं मिक्सिंग मशीन ले सकते हैं। आपको एक्सक्लूसिव नया कोड लेने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग कोड पर टिंटिंग मशीन और मिक्सिंग मशीन को ले सकते हैं। अगर आप एक नए कोड के साथ एक नई मशीन और नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको जो है आरसीएम की वेबसाइट पर, जैसे हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है एक नया वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी खोलने का, उस प्रोसीजर के थ्रू आरसीएम की वेबसाइट पर डिपॉजिट, बोर्ड या जो भी एक्सपेंसेस है वो करना है, वो खर्च वहां कर फिर आपको अपनी पीयूसी की आईडी तुलसी पेंट्स मुख्य कार्यालय, तुलसी पेंट्स हेड ऑफिस को देनी है और मशीन का पेमेंट तुलसी पेंट्स को करना है। तुलसी पेंट्स के थ्रू मशीन आपको आएगी। मटेरियल पेंट जो आपको लेना है वो डेपो के माध्यम से बाकी अन्य प्रोडक्ट्स के जैसा ही लेना है, सिर्फ मशीन का जो ट्रांजैक्शन है वो तुलसी पेंट्स के माध्यम से आपको करना है। और देखिए टिंटिंग मशीन लगाने का क्या फायदा है, मैं एक और चीज बता दूं तो ये जो कलर्स बनते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई ग्रीन लेके जाता है, कोई ब्लू लेके जाता है, तो ये कलर बनाने की अलग कॉस्ट लगती है, एक अलग खर्च लगता है। अगर मार्केट में हम हमारे घर के लिए भी जब कलर बनवाते हैं तो व्हाइट कलर सस्ता होता है और किसी ने अगर डार्क ब्लू बनाया तो डार्क ब्लू बनाने के 1,000 रुपए लग जाते हैं। तो ये जो 1,000 रुपए लग गए, इसमें लगभग 30 से 40% का मुनाफा जिसने मशीन लगाई है उसको होगा। ये खर्च उसको इसलिए मिलता है ताकि उसके मशीन का खर्च एवं उसने अगर कोई स्टाफ को मशीन के लिए लगाया तो ये सब कुछ वहीं से निकल जाए। एक एक्सक्लूसिव पेंट की दुकान या आप एग्जिस्टिंग वंडरवर्ल्ड में मशीन लेते हैं तो आपको लगभग 5 लाख रुपए का पेंट लेना अनिवार्य है। और मेरा यकीन मानिएगा कि पेंट इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए का पेंट कोई विशेष बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, बहुत जल्दी उसको कंज्यूम किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम 3 से 4 घर का टारगेट ले तो ये 5 लाख का पेंट हमारे लिए कम गिर जाएगा, हमको शायद इससे ज्यादा प्रोडक्ट वापस डेपो से मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब नए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो आपके आउटलेट की पहली ऑर्डर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए तुलसी पेंट्स कार्यालय से आपको बिल्कुल सहकार्य किया जाएगा। एक स्टैंडर्ड लिस्ट भेजी जाएगी जो आप फर्स्ट ऑर्डर में डाल सकते हैं ताकि आप कोई एक्सेसिव प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट को ज्यादा मंगा करके ना रख लें। इस बिजनेस में ये काम कैसे होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये निश्चय कर लिया है कि पेंट पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और बहुत बड़े वॉल्यूम में किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होता है सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी होता है वो होता है एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर कहते हैं। वो नेटवर्किंग तो कर रहा है, कमीशन तो चल रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर है। और अगर हमने पेंट पर बिजनेस करने का निश्चय किया है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा करना है। हम इसको प्योर नेटवर्क जैसा नहीं कर सकते। ये बहुत खूबी है इसकी कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस का टच देकर के जो बिजनेस यहां से निकाल सकते हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लें कि पेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की मैं बात कर रहा था। आप थोड़ा सा याद कर लेना कि लास्ट टाइम जब आपके घर में कलरिंग या पेंटिंग का काम पड़ा था तो आपने किसको कॉल किया था?
हम सीधा कभी पेंट की दुकानों पर नहीं जाते, हम अपने पेंट या पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को फोन करते हैं, उसको कहते हैं कि तू एक बार आजा, मेरे घर प्रोग्राम है, शादी है, ब्याह है, जो भी है, और मुझे ये कलरिंग फास्ट कंप्लीट करवाना है। तो वो आ जाता है और वो कहता है कि सर अपन इस व्यक्ति के दुकान से ये कलर ले लेंगे और अपन वो काम कंप्लीट कर देंगे। और हम भी कहते हैं कि यार 4-5 साल बाद एक बार काम कलर का काम पड़ता है, क्या डिस्टेम्पर ना क्या प्लास्टिक पेंट अपनी समझ में नहीं आता, तेरे को जो ठीक लगता है वो तू कर ले। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये इसके हाथ में बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। और एक औसतन पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने, आप कभी भी पूछ लेना जिसके पास 4 या 5 आदमी रेगुलरली काम करते हैं, तो 1 से 1.5 लाख रुपए का पेंट हर महीने वो खुद इस्तेमाल करता है। तो ये पेंट लगभग 60,000 पीवी का पेंट होगा। 60,000 पीवी। आप सोचिएगा कि खुद की आईडी पर, अगर हम खुद की आईडी पर 60,000 पीवी जनरेट करना चाहते तो न जाने हमको कितने लोगों को मिलना होगा। हम शायद 200-500 लोगों को मिलकर के ये आंकड़ा टच कर पाए। उसके बाद भी हमको भरोसा नहीं है कि अगले महीने उन 200 लोगों में से कितने लोग हमारे साथ होंगे। उसके अगले महीने शायद 50 होंगे, 5 होंगे, और फिर ये हम नए लोगों की तलाश में काम करते हैं। लेकिन अगर एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमसे जुड़ जाता है, अगर उसको समझ आ जाता है कि सिस्टम में इतना पावर है कि अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ये अपने जीवन का भी आर्थिक आजाद, अपने जीवन में भी आर्थिक आजादी ला सकता है, तो वो आपका जीवन भर का साथी हो जाएगा, वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। मैं हमेशा ये समझता हूं कि एक पेंटर या पेंट का कॉन्ट्रैक्टर लगभग 100 एसोसिएट बायर के बराबर का बिजनेस जनरेट कर सकता है। लेकिन आपको उसको इस बात का विश्वास दिलाना है कि इस प्रोडक्ट पर काम करने से उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आ सकता है।